Hello everyone, myself Yogen Singh. Welcome in my YouTube channel Farmer Tutorial. आज हम लोग लेके आए हैं कुछ MCQs क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके उसी में हैं जो आपके सेशनल एग्जामिनेशन में आएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं कुछ MCQs विद आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा जो फंक्शन, कौन सा ऑप्शन जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड का नहीं है? तो एडिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, क्रैनियल एंड थायरॉइड्स। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन इज़ सी। सी इज़ लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड हमारी कहाँ होती है? टीयर्स, आई में। Question number 2, this is the most abundant hormones produced by the anterior pituitary. Anterior pituitary से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? LH, TSH, ACTH एंड GH। सही आंसर आप लोग इसमें देखेंगे, सही आंसर इज T। T इज मतलब ग्रोथ हार्मोन, GH। क्वेश्चन नंबर 3, दिस हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेट बाय हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर ए सही है। PRH, FSH, CRH एंड TRH। कौन सा हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सीक्रेट नहीं होता है? करेक्ट आंसर इज बी या FSH। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। कौन सा फंक्शन इंसुलिन का नहीं है? डिक्रीजिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें? इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। आंसर नंबर सी, ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 5, इन अडल्ट इनसफिशिएंट थायरोक्सिन कैन लीड टू। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए, गोइटर, टेनमी, क्रेटिनिन एंड मैक्सिडमा। कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर डी मतलब मैक्सिडमा। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 14 डेज, 18 डेज, 24 डेज, 28 डेज। राइट आंसर इज डी, 28 डेज। Question number 7, the structure between the uterus and the vagina is। जो यूट्रस होता है उसमें वेजाइना का कौन सा पार्ट है? यूट्रेन ट्यूब्स मिक्स होती है, सर्विक्स, ओबला एंड हाइमेन। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग भी इसमें देखते जाइएगा। राइट आंसर इज वी, सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 8, द हार्मोन्स दैट वर्क with estrogen to prepare the endometrium for the implantation for the fertilization egg is। फर्टिलाइजेशन के लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है जो एग बनता है? LH, FSH, ADH एंड प्रोस्टिजोन। कौन सा आंसर? आप लोग भी इसको देखते जाइएगा। राइट आंसर इज डी मतलब प्रोस्टिजोन, जो हार्मोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the external genital of the female are collectively called the labia, ovula, clitoris and mons pubis। कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, the production of testosterone in the intestinal cells in stimulated by। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है इसमें, जो इंटेस्टाइनल जो सेल्स होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं किसके द्वारा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के हार्मोन्स के द्वारा, प्रोस्टिजोन के द्वारा या नन, कोई सी भी नहीं। तो राइट आंसर इज ए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसे LH भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पर्म मैचुरेशन ऑकर्स इन द। स्पर्म कहाँ से मैचुरेट होते हैं, मैच्योर होते हैं? तो सबसे पहला सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स, एपिडिडमिस, बासा डिफेंस एंड यूरेथ्रा। तो राइट आंसर इज, आप लोग भी इसको देखते जाइएगा। राइट आंसर इज वी इज अ एपिडिडमिस। क्वेश्चन नंबर 12,
The sperm production in the seminiferal tubules, epididymis, vasa deferens and ejaculatory duct. जो स्पर्म होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट होता है? राइट आंसर इज ए, ये मतलब सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 13, द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जो प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजेशन का होता है उसे क्या बोलते हैं? गैमीट्स बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं, फिटस बोलते हैं, एंड ज़ाइगोट्स बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या बनता है फर्टाइल होने के बाद? राइट आंसर इज बी, एम्ब्रॉय बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड ऑल द एबव। नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? मेन जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल, नर्व्स एंड ऑल अबव द। राइट आंसर इज डी, ऑल अबव द। स्पाइनल भी होता है और ब्रेन भी होता है, नर्व्स भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच नर्व्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन एंड इमेज फ्रॉम द स्कल। कौन सी नर्व्स हमारे स्कल से और ब्रेन से जुड़ी रहती है? तो कुछ इसके आंसर हैं क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, थोरेसिस एंड सैक्रल नर्व्स। राइट आंसर इज ए, मतलब क्रैनियल नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 16, द नेम ऑफ सिस्टम दैट कंट्रोल एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। कौन सा सिस्टम पूरी एक्टिविटी को, मतलब पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों के जवाब सही होना चाहिए। राइट आंसर इज ए, नर्वस सिस्टम। नर्व्स पूरी बॉडी पे बिछी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की कौन सी यूनिट है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। राइट आंसर इज सी, सी मतलब न्यूरॉन्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स से ही मिल के बना होता है, उसी में फंक्शन उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द पेयर एजेस नर्व्स over which nerves impulse passes when going to from the neurons to next is called। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें सिग्नल जाता है वो एक से दूसरी की तरफ जाते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, उसमें कौन उसका हेल्प करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सिनेप्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, नन ऑफ द अबव। क्या होता है? एक सिग्नल को दूसरे मतलब ऑर्गन तक पहुंचाना। क्वेश्चन राइट आंसर इज बी, सिनेप्ट। सिनेप्ट जो होते हैं वो हमारे सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं, देन हमें फील होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अवर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शन और कंट्रोल्ड बाय। इनवॉलेंट्री जो हमारे एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? एक होता है इनवॉलेंट्री, एक होता है वॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री जो हमारे एक्शन होते हैं उसको कौन करता है? मेडुला इन हिंडब्रेन, मेडुला इन फोरब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला इन मिड ब्रेन। कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताइए। राइट आंसर इज ए, मेडुला इन हिंडब्रेन। क्वेश्चन नंबर 20, दोज रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेन और कॉर्ड। कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन हमारा इन्वॉल्व होता है इसमें? स्टिमुलेट होता है, सर्वाइकल रिफ्लेक्स होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं एंड रिफ्लेक्स अर्च होते हैं। कौन सा होता है? राइट आंसर आप लोग भी बताइए फटाफट। राइट आंसर इज बी, बी मतलब सेरिब्रल रिफ्लेक्सिस। क्वेश्चन नंबर 21, पोन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन। जो पोन्स होते हैं, सेरिब्रम होते हैं एंड मेडुला ब्रेन के किस पार्ट में होते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो फोर ब्रेन में होते हैं, मिड ब्रेन में होते हैं, हिंड ब्रेन में होते हैं, नन ऑफ द अबव। ये तीनों हमारे ऑर्गन हैं वो कहाँ पर होते हैं? सी, सी मतलब हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में इनकी लोकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 22, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड किस ऑर्गन से ओरिजिनेट होता है, मतलब किससे लिंक होता है? तो सेरिब्रम, मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्रम। राइट आंसर इज, आई एम वेटिंग योर आंसर। राइट आंसर इज बी, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूरॉन्स कम इन विच डिफरेंट टाइप्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं
वो कितने प्रकार के होते हैं? डिफरेंट टाइप्स, सेंसरी, मोटर, स्केलेटन एंड ए एंड बी. राइट आंसर इज डी, ए एंड बी. Question number 24. How do nerves communicate with one another? Electrical, chemical, through weak radio wave like impulse and A and B. जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं हमारे दूसरे ऑर्गन से? तो राइट आंसर इज डी, ए एंड बी. इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों ही सिग्नल होते हैं हमारी बॉडी में, देन हमको उसका सिग्नल और हमें एक्शन मिलता है. Question number 24. White matter refers to myelinated fibers in the CNS, PNS, ANS, both ANS and PNS. Right answer is A. A मतलब CNS, Central Nervous System. Question number 26. Which of these pupils categorized does not contain test word? कौन सा टेस्ट वर्ड इसमें पेपिलरीज में नहीं है? तो इसमें सर्कुलोमाइलेटेड पेपिलरीज, फिलीफॉर्म पेपिलरीज, पेपिल्स एंड फंगिफॉर्म पेपिलरीज इन फोलिटेटेड पेपिलरीज. कौन सा आंसर? राइट आंसर इज बी, फिलीफॉर्म. क्वेश्चन नंबर 27. विच टेस्ट वर्ड इज प्रेजेंट ऑन द लेटेस्ट साइड ऑफ द टंग्स? लेटरल जो साइड्स होती हैं वहाँ पे कौन सा टेस्ट वर्ड प्रेजेंट रहता है? सॉल्टी, स्वीट, बिटर, श्योर. कौन सा रहता है? आप लोग बताइए. आंसर नंबर डी, डी मतलब श्योर. क्वेश्चन नंबर 28. हाउ मैनी टाइप ऑफ लिंगुअल पेपिलेस आर फाउंड? लिंगुअल पेपिलेस कहाँ पे होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है, 4 होते हैं? जो हमारे टाइप होते हैं लिंगुअल पेपिलेस आर फाउंड. लिंगुअल पेपिलेस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 1, 4. राइट आंसर इज ए. ए मतलब 3. क्वेश्चन नंबर 29. विच रिसेप्टार्स इज प्रेजेंट इन द नोज? नोज में कौन सा रिसेप्टार्स प्रेजेंट रहता है? फोटोरिसेप्टार्स, टेलोरिसेप्टार्स, olfactory receptors एंड फोनोरिसेप्टार्स. कौन सा रिसेप्टार्स प्रेजेंट रहता है? राइट आंसर इज सी. सी मतलब olfactoreceptors. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट आर द 2 होल ऑन द नोज कॉल्ड? सेप्टम, ब्लोहोल, कार्टिलेज एंड नोस्ट्रल. कौन सा आंसर सही है? राइट आंसर इज डी, डी नोस्ट्रल्स. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज बिहाइंड द नोज? नोज के पीछे जो कनेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? मतलब बैक ऑफ द जो थ्रोट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बोन्स से होते हैं. नजल कैविटी होती है, नजल पासेस होते हैं एंड हार्ट प्लेट होते हैं. राइट आंसर इज बी, नोजल कैविटी होती है हमारे नाक के बिहाइंड. मेड आउट द थिन पीसेस ऑफ बोन, दिस वॉल सीक्रेट नोजल पासेस. नोस्टल, कार्टिलेज, ब्राइड, सेप्टम. क्या होता है इसमें? राइट आंसर इज डी, सेप्टम. ऑल्फैक्शन पावर डिक्रीज विथ एज. ऑल्फैक्टरी जो हमारी पावर होती है वो किस एज में या एज में कम होती है या नहीं होती है? ट्रू और फॉल्स हैं? तो राइट आंसर इज ए, ट्रू, बिल्कुल होती है. द रिसेप्टर्स एब्सेंट इन टंग इज. जो हमारी टंग होती है उसमें कौन सा रिसेप्टर्स एब्सेंट होता है इसमें? तो इसमें थर्मोरिसेप्टर्स है, गैस्ट्रोरिसेप्टर्स है, फोटोरिसेप्टर्स है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इसमें कौन सा रिसेप्टर्स एब्सेंट होता है? राइट आंसर इज सी, फोटोरिसेप्टर्स यहाँ पे नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडर्मल लेयर इज नॉट फाउंड इन थिन स्किन?
जो हमारी थिन स्किन होती है वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर या कौन सा एपिडर्मल लेयर होता है, इज नॉट, मतलब कौन सा फाउंड नहीं होता है। तो हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्टर्नम लूसिडम एंड स्टर्नम स्पेनिक्सम, स्टर्नम ग्रैनुलस। कौन सा होता है? राइट आंसर इज बी, स्ट्रैटम लूसिडम। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्किन? कौन सा ऑप्शन जो स्किन का फंक्शन नहीं करता है? कैल्शियम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, क्रिएटेशन ऑफ वेस्टेज एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। राइट आंसर इज ए, कैल्शियम प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर? कौन सा जो सेल होता है हमारा वो कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन कलर के लिए? तो मेलेग्नोसाइट्स होते हैं, केराटिनोसाइट्स होते हैं, मार्केट सेल्स होते हैं, लैग्रेनहेंस सेल होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं जो हमारे स्किन के कलर को, मतलब स्किन के कलर को डिपेंड करते हैं? तो राइट आंसर इज ए, मेलेग्नोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? केराटिनोसाइट्स जो प्रोटेक्ट्स स्किन एंड मसल्स फ्रॉम हार्ट एंड केमिकल। बी, पेपिलर्स रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिंगरप्रिंट। सी, Merkel cells are used for tongue sensation. And D, aprocate take place in sternum granulus. Right answer is B. B, the papillary region is responsible for the fingerprint. Question number 39, what is the main function of pancreas corpus present in the hypothalamus या hypodermis? हाइपोथैलेमस में कौन सा प्रेजेंट रहता है? क्या करता है वो? थिकनिंग सेंसेशन, इचिंग सेंसेशन, ब्लड सप्लाई टू द हाइपोडर्मिस, नन ऑफ द अबव। क्या होता है इसमें? राइट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। इसमें कोई सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज एबनॉर्मल thickening of sternum corneum called? Dandruff, callus, कीमटो एंड एब्सेंस। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है। राइट आंसर इज बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 41, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड द, जो हमारी आउटर मोस्ट स्किन होती है वो कौन सी होती है? क्या बोलते हैं उसे? कॉर्टियम, डर्मिस, एपिपोज एंड एपिडर्मिस। राइट आंसर इज डी, डी मतलब एपिडर्मिस बोलते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 42, स्वेट्स और प्रेस्पिरेशंस इज सीक्रेट बाय व्हाट ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड से ये जो हमारे स्वेट्स होते हैं वो निकलते हैं? एड्रिनल, एंडोक्राइन, सेबेस्कस एंड सर्टोफेरस। कौन सी जो ग्लैंड होती है उससे स्वेट्स निकलते हैं? राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 43, द सेबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस, जो सेबेसियस ग्लैंड होती है वो क्या निकालती है, क्या प्रोड्यूस करती है? तो मेलानिन, डैंड्रफ, सेबेसियम ऑयल एंड प्रेस्पिरेशन। क्या निकालती है वो? राइट आंसर इज सी, सी मतलब सी फर्स्ट, ऑयल निकालती है वो। क्वेश्चन नंबर 44, ऑन द ह्यूमन बॉडी द थिकेस्ट स्किन इज लोकेटेड ऑन द, सबसे थिकेस्ट स्किन हमारी बॉडी पे कहाँ होती है? तो थाई, बुटक्स, एब्डोमेन, पॉल्म एंड शोल्डर। कहाँ होती है सबसे थिकेस्ट जो स्किन होती है वो कहाँ पे होती है? राइट आंसर इज डी, पाल्म एंड सोल।
हमारे हाथ की हथेली और पैर के जो हमारा तलवा होता है वहाँ पे सबसे हार्ड हमारी स्किन होती है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेबकम? तो ए है कैरी मेलानिन, प्रोड्यूस स्वीट्स, गिव स्किन इलास्टिसिटी, कीप स्किन फ्रॉम ड्राइंग एंड चिपिंग। राइट आंसर इज डी, कीप स्किन फ्रॉम ड्राइंग एंड चिपिंग। क्वेश्चन नंबर 46, लाइट स्किन एंड डार्क स्किन डिफर इन द। लाइट स्किन और डार्क स्किन में क्या अंतर है? सबसे पहला है नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स द कंटेन, रेट ऑफ एबनॉर्मल ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस, नंबर ऑफ नर्व्स एंडिंग द कंटेन, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल दे कंटेन। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 47, द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज ड्यू टू। जो हम लोग खाना खाते हैं उसे हम किससे तोड़ते हैं? तो हाइपोडर्मिक एसिड होता है, ब्रेकडाउन होता है फूड का। हमारा जो मैकेनिकल जो होता है उस हमारा फूड कैसे फूड मतलब तोड़ते हैं हम उसे ब्रेक करते हैं। पेप्सिन, च्युइंग एंड पेस्टोस्टेसिस मैकेनिकल ब्रेकडाउन है ये। बताइए आप लोग। राइट आंसर इज सी, च्युइंग। क्वेश्चन नंबर 48, द एंजाइम विच इज फॉर्म इन माउथ इज नोन एज। हमारा जो माउथ होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? स्टार्च, एमाइलेज, लाइपेज, इंसुलिन। कौन सा हमारा एंजाइम्स निकलता है? राइट आंसर इज बी, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर प्रोड्यूसिंग ऑफ फूड इज स्टमक इज मूव इनटू। जो हमारा फूड का खाना जो हमारा हम खाते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है स्टमक से, फिर वो कहाँ जाता है आगे स्टमक से? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। राइट आंसर इज बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 50, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट आर नोन एज। जो एंजाइम्स होते हैं हमारे डाइजेशन के वो फैट आर नोन एज कौन से होते हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन, माल्टेज एंड फेल्टेज। कौन सा होता है हमारा एंजाइम्स? तो राइट आंसर इज लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 51, विलाई आर प्रेजेंट इन। जो विलाई होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, इलियम। उनकी लोकेशन कहाँ होती है? राइट आंसर इज टी, इलियम। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूसेस सीक्रेट बाय लीवर। जो लीवर से बाइल जूसेस निकलते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? इट मेक द फूड एल्कलाइन, इट मेक द फूड एसिडिक, इट ब्रेक डाउन द फूड एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ए, इट मेक द फूड एल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच पार्ट ऑफ अपर बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब। हमारा जो फूड होता है वो कौन सा हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर। कौन सा ऑर्गन एब्जॉर्ब करता है फूड के मटेरियल को? तो राइट आंसर इज ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 54, द undigested food stored in the liver in the form of carbohydrate is called। जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है वो लीवर से किस फॉर्म में जाता है? कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? तो पल्स बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या फॉर्म होता है उसका? आप लोग बताइए। राइट आंसर इज सी, सी मतलब ग्लाइकोजन फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। 55, नेम ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल मतलब ऑर्गन या कोई पार्ट वो कौन सा होता है? डेंटिन, पल्स, एनामल एंड नन ऑफ द अबव। इसमें कोई नहीं होता है। बताइए कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इज सी, एनामल। क्वेश्चन नंबर 56, नेम ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ा
जो हमारा पार्ट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक, वो कौन सा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक। जो हमारी एलिमेंट्री जो हमारा कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, वो माउथ से स्टार्ट होती है, एनोस तक जाती है, तो उस रास्ते में कौन सा ऑर्गन आता है वो सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर इज बी, बी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। 57, the name the gland associate with the human digestive system। कौन सी ग्लैंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएट, मतलब क्या फंक्शन है? सैलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर, लीवर एंड पेनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी? राइट आंसर इज डी, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 58, chemical digestion of starch food wing in the। जो केमिकल डाइजेशन होता है वो स्टार्च फूड होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से होता है, स्टमक से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, कहाँ से होता है? तो राइट आंसर इज ए, माउथ से होता है वो। क्वेश्चन नंबर 59, लास्ट जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं स्टमक में वो क्या करते हैं? तो किल बैक्टीरिया, वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड, इंक्लूड hypochloric acid and all of the above। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द above, सारे फंक्शन ये करता है। लास्ट क्वेश्चन 60, व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज। कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है? लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन, अमाइलेज एंड लैक्टेज। राइट आंसर इज डी। Thank you for watching and please subscribe my channel for more tutorial. Okay, thank you so much.